स्वागत है आप सभी का। भक्तों, साल का सबसे बड़ा पाव मकर संक्रांति को कहा जाता है। ओम नारायण नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली भगवान श्री हरि विष्णु जी की सबसे प्रिय एकादशी शक्तिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी एकादशी की कथा में बताया है कि शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि न गायत्र परो मंत्र नमात परम दवतम न गदगाया परम तीर्थम न एकादशा समम व्रतम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस इस प्रकार इस संसार में गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, अपनी माता से बड़ा कोई देवता नहीं और गंगा जी से पवित्र कोई तीर्थ स्थान नहीं है, ठीक उसी प्रकार एकादशी के समान फलदायी और श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो भक्तों, इस बार सभी लोग काफी भ्रम की स्थिति में हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन मकर संक्रांति और शक्तिला एकादशी को लेकर बना हुआ है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी, किन चीजों का दान करना है, स्नान दान कब करना है, क्या नियम है, क्या विधान है, शास्त्रों में लेकर इस एकादशी को क्या महत्व बताया गया है। साथ ही बात करेंगे मकर संक्रांति की सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त। जो लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। जो लोग मकर संक्रांति का व्रत रख रहे हैं उनको क्या चीज का सेवन करना है, क्या नहीं करना है। और साथ ही जानेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस बार एकादशी और संक्रांति दोनों ही एक ही साथ हैं। थोड़ा सा मुहूर्त में अंतर हो सकता है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी भक्तों। और यदि बात शक्तिला एकादशी की करी जाए तो इससे शुभकारी एकादशी शायद ही कोई दूसरी है। भक्तों, माघ मास कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी भी कोई साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का मार्ग दिखाते हैं। वर्ष 2026 में यह एकादशी विशेष इसलिए हो गई है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है और यहीं से लोगों के मन में भ्रम, संशय और अलग अलग बातें फैलने लगी हैं। कोई कह रहा है कि एकादशी 13 तारीख को है, कोई 14 को बता रहा है, कोई कहता है कि संक्रांति है तो खिचड़ी खानी ही चाहिए, और कोई यह सोचकर डर में पड़ गया है कि एकादशी को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो अब क्या होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिल जाएगा। तो भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाना, क्योंकि इन सब उलझनों का समाधान भावनाओं से नहीं बल्कि शास्त्र की समझ से होता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि सनातन धर्म में व्रत और तिथि का निर्णय कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एकादशी की सही तिथि के बारे में आपको बता देते हैं। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी पंचांग के आधार पर बताया है कि इस बार पंचांग के अनुसार शक्तिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:04 पर हो रहा है। अब बहुत से लोग यही भ्रम में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस दिन तिथि शुरू हुई उसी दिन व्रत रखा जाएगा, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत हमेशा उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है। जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि व्रत के लिए प्रधान मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत वर्ष 2026 में बुधवार 14 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद, कोई दूसरा विचार और कोई संशय नहीं है। अब इसी दिन मकर संक्रांति भी है। सूर्यदेव इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। इसीलिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना गया है। वह तो पूरे 140 वर्षों के बाद मकर संक्रांति और एकादशी एक दुर्लभ संयोग में आ रहा है। इस दिन 52 तरीके के कुल शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें से सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी चाहिए। संक्रांति एक एकादशी एक व्रत तिथि है। पर्व का संबंध उत्सव, दान और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्म संयम, नियम और तप से होता है।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन आ जाए तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है, क्योंकि यह तिथि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। यही कारण है कि 14 जनवरी 2028 को चाहे मकर संक्रांति ही क्यों ना हो, एकादशी का नियम ही प्रधान रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाएगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसीलिए एकादशी के दिन खिचड़ी खाना बनाना या छकना भी वर्जित है। कई लोग भावुकता में यह कह देते हैं कि संक्रांति पर खिचड़ी ना खाएं तो पाप लग जाएगा, लेकिन शास्त्र यह नहीं कहते। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल का सेवन महापाप है, चाहे कोई भी पर्व क्यों ना हो। इसीलिए 14 जनवरी 2026 को खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और ना ही किसी को परोसनी है। अब यहाँ षटतिला एकादशी का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। इस एकादशी का नाम ही तिल से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल से भगवान का पूजन करना और तिल से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला और पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान को तिल और गुड़ से बने लड्डू, तिल मिश्रित मिष्ठान और सात्विक फल अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी उपवास या फलाहार में रहकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर एकादशी के दिन खिचड़ी नहीं खानी है तो फिर संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा? इसका उत्तर भी शास्त्र में साफ दिया गया है। जब संक्रांति एकादशी में पड़ जाए तब संक्रांति का अन्न द्वादशी तिथि में ग्रहण किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि खिचड़ी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को खाई जाती है। इससे एकादशी का नियम भी नहीं टूटता और संक्रांति का पुण्य भी सुरक्षित रहता है। यही सनातन धर्म का संतुलन है। अब द्वादशी तिथि की बात करें तो द्वादशी 14 जनवरी 2026 को शाम 5:03 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 को रात 8:17 तक रहेगी। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही किया जाता है और हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर 14 जनवरी की रात लगभग 1 बजे के बाद समाप्त हो रहा है। इसलिए टतीला एकादशी का शुद्ध और सही पारण समय 15 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक माना गया है। इसी समय पारण करना चाहिए। अब यहाँ एक और भ्रम लोगों के मन में बैठा हुआ है, एक जो सबसे अधिक डर पैदा कर रहा है, और वह यह कि 15 जनवरी 2026 को द्वादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है और कई स्थानों पर यह मान्यता प्रचलित है कि गुरुवार को खिचड़ी या चावल नहीं खाया जाता। अब लोग पूछ रहे हैं कि अगर गुरुवार को खिचड़ी नहीं खाई जाती तो द्वादशी में खिचड़ी कैसे खाएं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है। गुरुवार को खिचड़ी ना खाने की बात कोई सार्वभौमिक शास्त्रीय नियम नहीं है। यह कुछ क्षेत्रों की लोक मान्यता है जिसे लोक परंपरा से मानते आ रहे हैं। इसके विपरीत एकादशी द्वादशी का नियम शास्त्र से चलता है और शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि द्वादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। शास्त्र यह नहीं देखते कि वार कौन सा है, शास्त्र यह देखते हैं कि तिथि कौन सी है। जब तिथि द्वादशी होती है तब एकादशी का निषेध समाप्त हो जाता है। इसीलिए 15 जनवरी 2026 को, जो कि गुरुवार है, स्नान पूजा और पारण के बाद खिचड़ी खाना पूर्ण रूप से धर्म सम्मत, शुद्ध और दोष रहित। इसमें ना तो गुरुवार का दोष लगता है और ना ही कोई पाप माना जाता है, बल्कि यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के भ्रम में पड़कर द्वादशी में भी खिचड़ी नहीं खाता तो वह संक्रांति के पुण्य से स्वयं को वंचित कर लेता है। अब पारण की विधि को भी समझना बहुत जरूरी है। पारण का अर्थ यह नहीं है कि सीधे भोजन कर लिया जाए। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। षटतिला एकादशी का पारण गोदुग्धेन पारणम बताया गया है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ पारण गाय के दूध से किया जाता है। यदि दूध उपलब्ध ना हो तो जल, फल या तुलसी दल से भी पारण किया जा सकता है। पहले पारण करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। यही कारण है कि पहले पारण करें और उसके बाद ही खिचड़ी या चावल से बना भोजन ग्रहण करें। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, यह मन, वचन और कर्म का उपवास है।
इस दिन क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, निंदा और अहंकार से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अन्न का त्याग करता है लेकिन मन में कटुता रखता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम, क्षमा और संयम के साथ भगवान का स्मरण करता है और अहंकार का स्मरण करता है, उसका व्रत पूर्ण नहीं होता है। वही इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त करता है। छठ तिला एकादशी पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन संध्या समय दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करना, उनसे क्षमा मांगना और उनका आशीर्वाद लेना विशेष पुण्यदायक माना गया है। इसलिए इस दिन तिल का दान और तिल से जुड़े कर्म पितृदोष शांति में सहायक माने जाते हैं। अंत में निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट और सरल है। 14 जनवरी 2026 को छठ तिला एकादशी है। उस दिन खिचड़ी नहीं खानी है, नहीं बनानी है और ना ही छकनी है। 15 जनवरी 2026 को द्वादशी है। उसी दिन पारण करना है और पारण के बाद खिचड़ी खानी है, चाहे वह दिन गुरुवार ही क्यों ना हो। यही शास्त्र का निर्णय है, यही सनातन की मर्यादा है और यही वह मार्ग है जिससे एकादशी और मकर संक्रांति दोनों का पुण्य सुरक्षित रहता है। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं पूजा विधि की। आप घर पर ही किस प्रकार से एकादशी का पूजन करना है, किस प्रकार से संक्रांति का पूजन करना है। तो सबसे पहले हम एकादशी के पूजन की बात करेंगे और जानेंगे सब कुछ नियम व तरीका। पशट तिला एकादशी 2026 के पावन दिन भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सबसे पहले मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व है। प्रातः काल स्नान से पूर्व जल में काले तिल और गंगा जल मिलाकर एयूएम गंगे च यमुने चैव मंत्र का स्मरण करते हुए स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। स्नान उपरांत स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण कर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थान में पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात आचमन कर यह संकल्प लें कि मैं अपने समस्त पापों के नाश, दरिद्रता के अंत और भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु पशट तिला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर गंगा जल से शुद्धिकरण करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्हें पीले पुष्प, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे कि बिना तुलसी के विष्णु पूजा अधूरी मानी जाती है। इस व्रत में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल के तेल का दीपक, तिल से भगवान का पूजन, तिल का भोग और तिल का दान, इन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग अवश्य कर। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप, आण और दरिद्रता का नाश होता है। पूजा के दौरान कम से कम 108 बार एयूएम श्री विष्णुवे नमः या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी करें। व्रत में अन्न का त्याग कर फलाहार या निर्जल व्रत रखें तथा पूरे दिन क्रोध, झूठ, निंदा और नकारात्मक विचारों से दूर रहकर केवल भगवान का स्मरण करें। संध्या समय दीप प्रज्वलन कर विष्णु आरती करें और रात्रि में जागरण करते हुए भजन, कीर्तन या एकादशी महात्म्य का श्रवण करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त एकादशी की रात्रि जागरण करता है उसके लिए वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि में सबसे पहले भगवान को भोग अर्पित करें, फिर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को तिल, वस्त्र और भोजन का दान कर अच्युतम केशवम विष्णु हरिं सर्वेश्वरम प्रभुम मंत्र का स्मरण करते हुए व्रत का पारण करें। ऐसा करने से पशट तिला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भक्त के जीवन में सुख, शांति, धन, संतान, सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। और जो लोग इस दिन मकर संक्रांति का पूजन कर रहे हैं तो मकर संक्रांति के पावन दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जल में तिल और गंगा जल मिलाएं, स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके खुले स्थान में या पूजा स्थल पर खड़े होकर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल, लाल फूल, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय एयूएम सूर्याय नमः या एयूएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सूर्य देव से आरोग्य, तेज, यश और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तिल,
गुड़ और दान पुण्य करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है और मकर संक्रांति पर सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ें, तो यह दिन अत्यंत पुण्यदायी होने के साथ साथ बहुत संयम और सावधानी भी मांगता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई छोटी सी भूल भी व्रत और पूजा के फल को नष्ट कर सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी गलती अन्न, चावल, गेहूं या नमक का सेवन करना मानी जाती है, क्योंकि एकादशी में अन्न निषिद्ध है और मकर संक्रांति के कारण कई लोग खिचड़ी या नमकीन पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, जिससे एकादशी व्रत तुरंत खंडित हो जाता है। इसी प्रकार मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अंडा, तंबाकू या नशीले पदार्थों का सेवन तो भूलकर भी न करें, क्योंकि इससे न केवल व्रत टूटता है बल्कि पूजा का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इस दिन बाल, दाढ़ी या नाखून कटवाना, तेल मालिश करना, क्रोध, झूठ, कटु वचन, निंदा, चुगली या किसी का अपमान करना भी गंभीर दोष माना गया है। बहुत से लोग सूर्य पूजा तो करते हैं, लेकिन तुलसी दल तोड़ लेते हैं, जबकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। यह भी एक बड़ी भूल है। कुछ भक्त दिन में सो जाते हैं, अत्यधिक भोग विलास, स्त्री पुरुष संबंध या व्यर्थ हंसी मजाक और आलस्य में समय बिताते हैं। इससे व्रत की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसी तरह दान करने के बाद पछताना, अशुद्ध मन से पूजा करना, अश्रद्धा या जल्दबाजी में मंत्र जप छोड़ देना या द्वादशी से पहले पारण कर लेना भी व्रत को निष्फल बना देता है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जब मकर संक्रांति और एकादशी एक साथ हों, तब सूर्य देव की पूजा, विष्णु भक्ति और व्रत के नियमों का पालन अत्यंत शुद्ध मन से करना चाहिए। अन्यथा पूजा तो होती है, पर उसका फल प्राप्त नहीं होता। अंत में प्रिय भक्तों, यदि आपने मकर संक्रांति और एकादशी के इस दिव्य संयोग में बताए गए सभी नियमों, पूजा विधि और सावधानियों को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, तो निश्चय ही सूर्य देव और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। आपके घर में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसी पावन कामना के साथ, यदि यह पवित्र जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, आपके मन को शांति मिली हो या कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची, सरल और शास्त्र सम्मत धार्मिक जानकारियां नियमित पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और अधिक धर्म, भक्ति और विश्वास से जुड़ा सुंदर कंटेंट आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। सूर्य देव और भगवान विष्णु आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखें। AUM नमो भगवते वासुदेव।